शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस मामले में आया है एक नया अपडेट। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है एक और संदिग्ध व्यक्ति को, जिसका नाम है अभिजीत भोमले। अभिजीत भोमले के तार किस तरीके से राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के साथ जुड़े थे, अभिजीत भोमले के तार किस तरीके से पोर्नोग्राफी केस के पूरे मामले में जुड़े थे और क्यों अभिजीत भोमले को गिरफ्तार किया गया, किसने लिया था अभिजीत भोमले का नाम और आखिर इतनी देरी से क्यों हुई अभिजीत भोमले की गिरफ्तारी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। तो हम बात कर रहे थे अभिजीत भोमले की, जो कि ये नाम कहां से आया है इस पूरे केस में और उसकी गिरफ्तारी अब क्यों हुई है। तो आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में, पोर्नोग्राफी केस मामले में, राज कुंद्रा से जुड़े इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब ये जो नई गिरफ्तारी हुई है ये अभिजीत भोमले की है। और अभिजीत भोमले राज कुंद्रा की कंपनी में वन ऑफ द निदेशक के रूप में काम करते थे। अभिजीत को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के बाद बहुत पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ गई थी और उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे लग गई थी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। लेकिन क्या कुछ और कैसे किया गया मैं आपको बताऊंगा कि मालवनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में अभिजीत भोमले को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। न्यूज़ एजेंसी के ट्वीट के मुताबिक जिस एक्ट्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने अपनी एफआईआर में गहना वशिष्ठ सहित 4 लोगों का नाम लिया था। एएनआई की ट्वीट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वह बिजनेसमैन राज कुंद्रा की कंपनी के निदेशक अभिजीत भोमले हैं। जिस एक्ट्रेस ने पोर्नोग्राफी केस में कुंद्रा की कंपनी और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, उसमें जो 4 नाम थे आपको बता दें, अभिजीत भोमले के अलावा गहना वशिष्ठ का नाम था, अजय श्रीमंत का नाम था और प्रिंस कश्यप इसमें मुख्य आरोपी थे। इन 4 लोगों का नाम था। 19 जुलाई को आप जानते हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पोर्नोग्राफी के इस मामले में हो चुकी है। दूसरी एफआईआर में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ आरोपी हैं, क्योंकि उन्होंने विभिन्न आरोपों के बीच बिजनेसमैन राज कुंद्रा का लगातार बचाव किया है। वह बार बार राज कुंद्रा को उनकी गिरफ्तारी को और इस पूरे मामले को अवैध बता रही हैं। फिलहाल गहना जमानत पर बाहर है। पुलिस ने पोर्नोग्राफी केस में गहना से 24 जुलाई को पूछताछ किया था। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा की हिरासत को बढ़ा दी है। कुंद्रा पर आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 34 यानी सामान्य इरादा और धारा 292 और 293 यानी कि अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसी संभावना है कि राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी जाएगी। एक न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कुंद्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं तो भागने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि ब्रिटिश नागरिकता के कारण राज कुंद्रा जमानत मिलने पर ब्रिटेन भाग सकते हैं। राज कुंद्रा मामले में फिलहाल जो अपडेट आए हैं वो इतने ही, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता में है कि किसी भी तरीके से राज कुंद्रा को जमानत ना मिले, बेल ना मिले। यदि उन्हें बेल मिल जाती है तो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को लगता है कि राज कुंद्रा 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो इस समय तुरंत देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट और उनकी नागरिकता भारतीय नहीं है तो वो कभी भी जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राज कुंद्रा उन एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिछले 6 से 7 महीनों में इस पूरे केस के मामले में जमा किए हैं। उन बयानों से छेड़छाड़ हो सकती है, उन पे फेरबदल हो सकता है जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक इकट्ठा किए हैं। तो इन सब मामलों के तहत मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की जमानत पर बार बार कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करती है और कोर्ट राज कुंद्रा की जमानत को आगे बढ़ा देती है, उस पर जो सुनवाई होती है उसको आगे बढ़ा देती है या उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। इस समय राज कुंद्रा की जो लॉयर की पूरी टीम है वो राज कुंद्रा के जमानत को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि किसी तरीके से राज कुंद्रा को जमानत मिल जाए और जेल से बाहर आ जाए, ताकि वो इस पूरे केस को न्यायिक ढंग से, कानूनी ढंग से अच्छे से लड़े और जेल के बाहर रहकर कम से कम वो इस पूरे मामले पर
अच्छे से काम कर पाएं और अपनी इस पूरे जो उन पर आरोप लगे हैं, जिस चीज़ के वो आरोपी हैं, उस पर अपनी बात रख सकें और जेल से बाहर निकलने के बाद ही वो सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।